मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद भावुक और झकझोर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका कुमारी चंद्रकांता जेठवानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। वर्षों से असहनीय शारीरिक पीड़ा से जूझ रही है ये शिक्षिका अब जिंदगी से हार मान चुकी है। दरअसल चंद्रकांता जेठवानी इंदौर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, लेकिन बीते 5 सालों से वे एक भयानक शारीरिक दर्द से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने उनका गलत इलाज किया, जिससे उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई। अब वे हर दिन व्हीलचेयर पर स्कूल जाती है और 7 से 8 घंटे उसी पर बिताती है। इस दौरान उन्हें असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इस शारीरिक और मानसिक यातना के चलते उन्होंने अब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। चंद्रकांता जेठवानी ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति स्कूल के 6 बच्चों के नाम कर दी है, जो उनके बेहद करीब है। इसके अलावा उन्होंने अपने पूरे शरीर को एमजीएम मेडिकल कॉलेज को रिसर्च और मेडिकल उपयोग के लिए डोनेट कर दिया है। उनकी ये पहल समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि ऐसे एक पीड़ित इंसान भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो इच्छा मृत्यु की बात करी है मैंने मीडिया से। राष्ट्रपति महोदय द्वारा तो कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा, डायरेक्ट मीडिया के थ्रू में आई हूँ। 24 फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा मुझे गलत गोली दी गई, जिसके कारण मेरी पूरी बॉडी खिंचा गई। आप देख सकते हैं मेरा हाथ शोल्डर से टूट गया था और मेरे मुंह से झाग आ गई थी, मैं बेहोश हो गई थी। 3 दिन तक मैं दशमेश हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन मेरी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने मेरा कुछ इलाज नहीं करा। मुझे घर पर ही प्लास्टर चढ़ाया गया। मेरा हाथ सीधा ना हो सकने की वजह से बॉडी वेट नहीं ले पाया और धीरे धीरे मेरा हालत ख़राब होती गई। मुझे शंकर लालवानी जी सांसद और कंचन गिदवानी पार्षद, ये दोनों आश्रम ले गए, अमरलाल सेवा आश्रम ले गए थे। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला मेरा फ्लैट बिक गया, तो उन्होंने मुझे आश्रम से भी निकाल दिया और उसके बाद से मैं किराए के मकानों में भटक रही हूँ। मुझे कोई अच्छी केयर टेकर नहीं मिल रही है, मैं खुद से उठ बैठ नहीं पाती हूँ। एक महिला 24 घंटे के लिए मुझे ज़रूरी है और अब मेरा दर्द असहनीय हो रहा है और मेरी आँखें और शरीर दान करा हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे सम्मान के साथ इच्छा मृत्यु प्रदान कीजिए। मैम आप हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुई थी, क्या बीमारी थी? वो गोली रिएक्ट हो गई थी सौरभ गुप्ता द्वारा, तो उससे मेरा हाथ शोल्डर से टूट गया था, पूरी बॉडी खिंचा गई थी और मुंह से झाग आ गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। तो मेरे पड़ोसी मुझे दशमेश हॉस्पिटल ले गए थे। अभी आप कहाँ पर पदस्थ है, क्या काम करते हैं? मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय जबरन कॉलोनी में माध्यमिक शिक्षक के पद पर हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे लगी थी, इसलिए मैं ओल्ड पेंशन के हकदार भी नहीं हूँ। जॉब के बाद मुझे पेंशन के रूप में 4,000 रुपये मासिक दिया जाएगा और 4,000 आज के टाइम में कुछ नहीं होते और मुझे सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता चाहिए भी नहीं। किस तरह का कोई सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं फुल ड्यूटी करती हूँ ईमानदारी से और व्हील चेयर पे करती हूँ। छुट्टी भी करती हूँ तो बाकायदा मेरी कैजुअल लीव लगती है, मेडिकल लीव लेती हूँ तो मेडिकल लीव लगती है। तो इच्छा मृत्यु की आखिरी ऑप्शन, इसके अलावा कोई? नहीं, मैं अब अडीग हूँ क्योंकि 5.5 साल हो गए। अब मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है और मुझे पता है अब मैं ज़िंदगी भर खुद से बैठ नहीं पाऊँगी। मैं भाइयों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ और रोज़ मुझे रिस्क लेके ऑटो में व्हील चेयर को रस्सी से बांध के आना पड़ता है और 6.5 से 7 घंटे ड्यूटी फुल करनी पड़ती है। अब मैं और नहीं कर सकती और मैं स्वेच्छा से इसके लिए शिक्षा विभाग, मेरे ऑटो वाले भैया और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो डॉक्टर सौरभ गुप्ता है, केयर टेकर मेरी जितनी भी केयर टेकर रही है वो है, सांसद साहब हैं शंकर लालवानी और पार्षद कंचन गिदवानी। डॉक्टर से संपर्क किया, इसका कुछ इलाज नहीं, डॉक्टर से संपर्क करने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 3 दिन तक जब मैं आईसीयू में रही तब 3 दिन में 30,000 रुपये बिल हो गया। उनसे जब पूछा गया कि आप इलाज तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इलाज हम नहीं कर सकते, मैडम की बोन्स बिल्कुल फ्रेजाइल है, फ्रैक्चर्ड है, अगर हम इलाज करने गए तो ये चूरा चूरा हो जाएगी, मैडम पुलिस केस कर देगी। तो फिर मुझे घर ले आया गया एम्बुलेंस से और घर पे भी प्लास्टर चढ़वाया गया। आपका नाम बता दीजिए। चंद्रकांता जेठवानी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।